सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8 शाबाश सुनीता विलियम्स। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 3। बच्चों, आज हम इस व्याख्यान में पहले पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद भाषा ज्ञान के बारे में जानेंगे। जन्म। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965। जन्म स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो प्रांत का यूक्लिड शहर। माता बोनी पांड्या, पिता दीपक पांड्या, पति माइकल विलियम्स। शिक्षा फ्लोरिडा के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री। अभिरुचि दौड़, तैराकी, बाइकिंग, विंड सर्फिंग, स्नोबोर्डिंग। कार्यरत एक एस्ट्रोनॉट के रूप में वर्ष 1998 से नासा में कार्यरत। उपलब्धियां अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी व विश्व की तीसरी महिला। 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 194 दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स सहित 10 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा के मिशन STS-116 के लिए 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने उड़ान भरी थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुनीता विलियम्स ने जो समय गुजारा उसकी कुछ यादें उन्होंने अपनी स्पेस डायरी में लिखी हैं। डायरी से सुनीता की कुछ खास यादें। शुरुआती पल अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा, यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कक्ष में आने के पहले 6 घंटे मेरे पेट के लिए बड़े मुश्किल रहे। शरीर ही नहीं, दिमाग को भी व्यवस्थित करना पड़ता है। 4 घंटे तक हम अपनी कमर के बल थे। खुशकिस्मती से हम डायपर पहनते हैं और पेट की गड़बड़ से हमारा स्पेस सूट बदबूदार नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है और बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यान जब
पृथ्वी से उड़ान भरता है तो वे पल बड़े रोमांचक होते हैं। उड़ने से 6 सेकंड पहले इंजन की घड़घड़ाहट गजब की होती है और हम पूरी तरह हिलने लगते हैं। सॉलिड रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है। इससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता है। हालांकि धीरे धीरे हालत बेहतर होने लगती है। स्पेस फूड। स्पेसशिप में खाना खाने का तरीका भी निराला होता है। उस दिन जब हमने अपने डिब्बे खोले तो मेरे डिब्बे से सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। अब हवा में तैरते हुए खाने के पीछे मैं उड़ती रही और यान की दीवारों तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ लिया। ढक्कन बंद करके मैंने दोबारा खोला तो सॉस फिर से बाहर आया और मेरे चेहरे पर जा लगा। ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। खाना डिब्बे से बाहर निकलकर गिरता नहीं बल्कि तैरता है। सबसे मज़ेदार होता है स्पेस स्टेशन के इन अनुभवों के बीच पृथ्वी की यादों को सहेजना। भारतीय व्यंजन मुझे बहुत पसंद है। लाभ और हानि। स्पेस स्टेशन में रहने के कई लाभ हैं तो कई हानियाँ भी। यहाँ हमें रोज़मर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते जिन्हें करने में हमें पृथ्वी पर आलस आता है। यहाँ रोज़ रोज़ की चिंताएं नहीं होती। हम अपने ग्रह को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। यहाँ हमें काम के लिए देर नहीं होती। यह उलझन भी नहीं रहती कि आज क्या कपड़े पहने जाएं। बालों पर कंघी करने की भी सिरदर्दी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों की यादें मुझे भाव विभोर कर देती हैं। लौटने पर सुनीता की इच्छाएं। बारिश। मैं बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं 6 महीने बाद घर आ रही हूँ और ऐसे में कोई भी पानी में चाहेगा। मैं समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं नहाना चाहती हूँ।
धरती को छूना। मैंने काफ़ी वक्त अंतरिक्ष स्टेशन से नीचे देखते हुए गुजारा है। अब मैं धरती के स्पर्श को महसूस करना चाहती हूँ। समुद्र की गंध का एहसास करना चाहती हूँ। आइसक्रीम। घर से लंबे समय तक दूर रहने के बाद आइसक्रीम की इच्छा बढ़ गई है। यही एक ऐसी चीज़ है जो अंतरिक्ष में नहीं मिलती। मेरी पसंद पिस्ताचियो है, जिसे मैं चॉकलेट सॉस के साथ खाती हूँ। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की। परिवार से दूर रहते हुए भी वह अपने ध्येय से डगमगाई नहीं। भारतीय मूल की यह दिलेर महिला अपने जीवन से हजारों मील दूर करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन गई। भाषा भाषा ज्ञान। बच्चों, अब हम भाषा ज्ञान जानेंगे। नंबर 1, विलोम शब्द लिखिए। क, गुण। बच्चों, गुण का विलोम शब्द है अवगुण। ख, जीवन। जीवन का विलोम शब्द होगा मरण। ग, आदर। आदर का विलोम होगा अनादर। घ, शिक्षित। शिक्षित का विलोम शब्द है अशिक्षित। अंग, आरंभ। आरंभ का विलोम शब्द है अंत। च, रुचि। रुचि का विलोम शब्द है अरुचि। छ, खुशी। खुशी का विलोम शब्द है दुख। ज, साहस। साहस का विलोम शब्द है कायर। नंबर 2, दिए गए शब्दों से दो दो नए शब्द बनाइए। क, कक्ष। तो बच्चों, कक्ष से हम 2 शब्द बनाएंगे, समकक्ष, कक्षा। ख, बल। बल से 2 शब्द बनाएंगे, बलहीन, बलवान। ग, यान। यान से 2 शब्द बनाएंगे, वायुयान, जलयान। घ, गंध। गंध से 2 शब्द बनाएंगे, सुगंध, गंधहीन। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क, अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा। यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो बच्चों, इसमें हम विराम चिन्ह लगाएंगे। अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा, यहाँ पर कोमा लगाएंगे, अल्प विराम। यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ख, लेकिन धीरे धीरे
हमें इसकी आदत हो जाती है। तो बच्चों हम यहाँ पर विराम चिन्ह क्या लगाएंगे? लेकिन धीरे, यहाँ पर हम योजक का निशान लगाएंगे। धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ग, मैं समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। बच्चों इस वाक्य में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। मैं, समुद्र, यहाँ पर हम अल्प विराम लगाएंगे। तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। घ, हम अपने ग्रह को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। बच्चों इसमें हम विराम चिन्ह लगाएंगे। हम अपने ग्रह को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं, यहाँ पूर्ण विराम अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है बेटा, अल्प विराम जैसे कोई नहीं कर सकता, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। नंबर 4, नीचे दिए गए शब्द समूहों में र के सही रूप का प्रयोग करके शब्द बनाइए। बच्चों यहाँ पर वर्ष दिया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे र से के ऊपर और इससे पहले बोला जाएगा वर्ष। वर्ष, यहाँ पर हम र की मात्रा से के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर सर्फिंग है तो बच्चों सर्फिंग, यहाँ पर हम र की मात्रा ऊपर लगाएंगे। ग, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, तो बच्चों यहाँ पर हम रिकॉर्ड बनाएंगे तो ड के ऊपर र की मात्रा को लगाएंगे। नेक्स्ट है, इसमें अगला है घ, गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बनाने के लिए हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण दिया हुआ है और जब हम गुरुत्वाकर्षण बनाएंगे तो यहाँ पर श के ऊपर र की मात्रा लगेगी, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अंग, यहाँ पर बच्चों है गह, तो ग्रह बनाएंगे तो ग के नीचे ये खड़ी पाई की तरह यहाँ पर मात्रा लगेगी। च, समुद्र, तो बच्चों यहाँ पर समुद्र बनाएंगे तो द के नीचे यहाँ पर र की मात्रा लगेगी। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द जाल में से ढूंढकर लिखिए। क, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था? उत्तर है आर्यभट्ट। ख, विक्रम साराभाई केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है त्रिवेंद्रम। ग, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? उत्तर है कल्पना चावला। घ, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जीव का क्या नाम था? उत्तर है लाइका। बच्चों आज व्याख्यान 3 का आपका गृह कार्य है। नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने हाँ अथवा नहीं लिखिए। बच्चों यहाँ पर जो वाक्य आपको दिए गए हैं उसके सामने आपको हाँ या नहीं लिखना है। क, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है। यहाँ पर आपको लिखना है हाँ या नहीं। ख, सुनीता के नाम 50 घंटे 40 मिनट तक
स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में लिखना है। ग, सुनीता वर्ष 1999 से नासा में कार्यरत है। यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। घ, स्पेस स्टेशन में रोज़ रोज़ की चिंताएं नहीं होती। यहाँ पर भी आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। अंग, सुनीता को पिस्ताचियो आइसक्रीम पसंद है। यहाँ पर भी आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। क, सुनीता ने अपने जीवन की शुरुआत क्या बनकर की। यहाँ पर आपको इसका उत्तर देना है। ख, STS 116 किसका मिशन था। यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। ग, सुनीता कितने महीनों बाद धरती पर वापस लौटी। इसका उत्तर आपको बताना है। नेक्स्ट है घ, सुनीता को खाने की कौन सी चीज़ अंतरिक्ष में नहीं मिली। इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों, अब हम व्याख्यान 2 में दिए गए गृह कार्य का हल जानेंगे। कठिन शब्द: संयुक्त, अंतरिक्ष, व्यवस्थित, गुरुत्वाकर्षण, व्यंजन, स्पर्श, चॉकलेट, पृथ्वी। शब्द अर्थ: स्पेस, अंतरिक्ष। दिक्कत, इसका अर्थ है परेशानी। स्पेसशिप, इसका अर्थ है अंतरिक्ष यान। गुरुत्वाकर्षण, इसका अर्थ है पृथ्वी का आकर्षण बल। रोज़मर्रा, इसका अर्थ है हर रोज़। भाव विभोर, इसका अर्थ है भावों से भरा। फिलहाल, इसका अर्थ है अभी। स्पर्श, इसका अर्थ है छुअन। विशाल, इसका अर्थ है उदाहरण। ध्येय, इसका अर्थ है लक्ष्य। दिलेर, इसका अर्थ है साहसी। जीवट, इसका अर्थ है साहस, हिम्मत। धन्यवाद।